यहाँ पे सारी लड़कियाँ मन में एक डर लेकर के बैठी है कि उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, उनके माँ बाप कहीं नहीं भेजेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ की नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं है। कोई बात होती है? ये हमारे फ्यूचर का कोई सवाल नहीं है कि हमारी दर्द भरी आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही है। इतनी कठोर कैसे हो सकती है वो सरकार? हमारी यहाँ आवाजें बैठ गई हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, 18 सितंबर 2006 जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रामपुर में एक ऐसे विश्वविद्यालय की नींव रखी जिसे शिक्षा की दुनिया में नई पहचान देने का सपना दिखाया गया। फिर आया 18 सितंबर 2012 जब उसी विश्वविद्यालय का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। मंच पर मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहे और इसे एक ऐतिहासिक पल बताया गया। लेकिन आज उसी जौहर यूनिवर्सिटी की दर्जनों इमारतों पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है। एक पक्ष इसे शिक्षा के मंदिर पर हमला बता रहा है तो दूसरा कह रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आखिर 2006 से 2026 तक ऐसा क्या हुआ कि एक सपनों की यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़े विवादों में शामिल हो गई। मैं हूं स्तुति तिवारी और आप देख रहे हैं द प्रश्नास्त्र। आज हम इसी जौहर यूनिवर्सिटी के सामने हैं और यहाँ जाकर यहाँ आसपास जानेंगे पूरा सच। छात्रों की राय क्या है, स्थानीय लोगों का क्या कहना है और प्रशासन आखिर किस आधार पर कार्रवाई कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है और मैं यहाँ पे लॉ फैकल्टी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हूँ और कंटिन्यू हमारे प्रोटेस्ट को चलते हुए आज 6ठा दिन हो गया है। बारिश भी थी इस बीच, धूप भी बहुत है, हवा भी चल रही है। बस मजबूर हो गए यहाँ बैठने पे। वो इसलिए हो गए क्योंकि सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट तक हम अपनी बात आप मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। कंटिन्यू डे 1 से हम एक ही मांग रख रहे हैं कि जो आदेश पास हुआ है इसको वापस ले लिया जाए। इमारत नहीं टूटेगी, सबका भविष्य टूट जाएगा। आज जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं एक डर के साथ बैठी हैं क्योंकि इनके घर वाले कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। विद इन 15 मिनट्स में अगर लड़कियां घर से निकलती हैं मॉर्निंग में और विद इन 15 मिनट्स में अगर शाम को पहुंच रही हैं तो ये एक ट्रस्ट है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, एक सेफ्टी है। और आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हरेसमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कौन माँ बाप इतनी दूर अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहेगा? और बहुत ज़्यादा हम लोग तकलीफ़ में हैं जब यहाँ पे हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ाई करते हैं। बस सबका मोटिव एक है कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन एक इमारत जो है, एक जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वो सबके काम आने वाला है। तो इसको एक डायमंड के रूप में लिया जाए, ना कि इसको तोड़ना सॉल्यूशन है। तो इसके बाद जैसे कि ये चल रहा है और लगातार इस पर जो है आरडीए भी और प्रशासन भी ये कह रहा है कि ये इलीगल तरीके से बिल्डिंग को बनाया गया है, इसका नक्शा नहीं पास कराया गया था जिसकी वजह से इसका ध्वस्तीकरण होना है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि आप इसको बचा पाएंगे, आपकी आवाज़ को सरकार सुनेगी? बिल्कुल। देखिए, किसी भी बात को रखने का एक लॉजिकल, एक लॉफुल प्लेटफॉर्म होता है। मैं जो अपनी बात को एक लॉफुल तरीके से जस्टिफाई करना चाहूँगी, इस यूनिवर्सिटी से आज इस ईयर में जितने बच्चे निकले हैं उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया है, उन सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर लॉफुल नहीं है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कानून की इतनी गहराई को समझता है वो क्यों रजिस्ट्रेशन देगा? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा जो मेरे अपनी बात को जस्टिफाई करना चाहूँगी वो ये, यूजीसी ने एक सूची तैयार की है, एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें इनलीगल यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे यूजीसी इस यूनिवर्सिटी को चला रहा है, इतने साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। डेट मीन्स कि यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ का यूजीसी ने वेरीफाई किया होगा। तो इनलीगल की तो कोई बात ही नहीं है। रही बात नक्शे पास नहीं है, जो एक्ट जिस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था आज एग्जिस्ट करता है, तो उसके आधार पे ही कोई लॉजिक नहीं बनता बात कहने का। और गवर्नमेंट अथॉरिटी रखती है हमारा भविष्य संवारने की। अपने कलम को ऐसा चलाएं प्लीज़, ऐसा कलम हमारे लिए चलाएं कि हमारा भविष्य बचा लीजिए प्लीज़। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शादाब है। अच्छा, आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं एक्स जौहरियन हूँ और यहाँ से मैंने तालीम हासिल की है। अच्छा, क्या आपने क्या पढ़ाई की थी इसमें? जी मैम, यहाँ पर अभी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से ही मैंने एक कोर्स किया था और उसके बाद जो आगे की पढ़ाई थी मैंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से की थी। अच्छा, तो ये जिस तरह से सरकार का आदेश आया है इसके ध्वस्तीकरण को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक विश्वविद्यालय का टूटना हमारे फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, हमारे देश के लिए कितना सही है या गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, तालीम जो है हर मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुल्क के साथ साथ हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको जीने का सलीका सिखाती है, ये आपको तहजीब सिखाती है, ये आपकी पहचान बनाती है और ये आपको अच्छे ऊँचे ओहदों पर लेके जाती है।
तो मैम जिस तरीके से प्रशासन ने ये फरमान जारी किया, आप भी दिल पे हाथ रख के सोचेंगी और कहेंगी कि बाकी में बहुत गलत दिया, जो बयान जो इन्होंने आदेश दिया, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि उसको वापस ले लें और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करें। जी बिल्कुल। और कुछ आप क्या सरकार से कहना चाहते हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं और यूनिवर्सिटी पे और बाकी जगह पे देश में अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, तो शिक्षा पर इतना बड़ा संकट क्यों आ रहा है और सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ही क्यों ऐसे संकट देखने को मिलते हैं? मैम आज़ाद भारत के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि जो दुर्दशा तालीम के ऊपर जो अटैक हुए हैं वो शायद इससे पहले नहीं हुए जितने आज के उसमें। आप इस भारत की राजधानी से देख लीजिएगा, जहाँ तहाँ जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब तालीम से रिलेटेड हो रहे हैं। तो या तो सिस्टम में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, या फिर मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वो इस हिंदुस्तानियों को, इन जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी हरगिज़ नहीं चाहते कि ये आगे की तालीम हासिल करें। मतलब एक गुलाम वाली जो कंडीशन अंग्रेज़ों के टाइम में थी, मुझे वही महसूस हो रही है आजकल। जो उनके फरमान हुआ करते थे वही आज के फरमान जारी हो रहे हैं, तालीम के एतबार से, सियासी एतबार से नहीं, सिर्फ तालीमी एतबार से। जो तालीम पर मैम डाका डाल लिया प्रशासन और सरकारें, उसको ये काम नहीं करना चाहिए मैम। 38 बिल्डिंग्स हैं, 38 बिल्डिंग में आपने नक्शा नहीं बताया कि नक्शा पास नहीं है। मैम एक रास्ता वो है कि नक्शा पास कराना, एक दूसरा रास्ता ये होता है कि दोबारा भी नक्शा पास हो जाएगा। हज़ारों करोड़ों की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं मैम, यहाँ पर हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल लगा पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग तो बात की बात है, कहीं ना कहीं बच्चों के मुस्तकबिल तोड़े जा रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल तोड़े जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा रानी है। दिशा जी। जिस तरह से सरकार की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ती हैं, क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स के लिए ये क्या हो रहा है, उनके भविष्य के साथ कैसा क्या किया जा रहा है? हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हमें एक खिलौना बना के रख रखा है। हम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, ना कि ये धरना लगाने के लिए। मजबूरी के कारण यहाँ पे बैठे पड़े हैं हम। हमारी क्लासें बंद हैं और हमारी क्लासें बंद है, हमारे एग्ज़ाम का 1.5 महीना बचा है बस। हम कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जब यहाँ पे ये चीज़ें करेंगे? तो बस जो ये अब उन्होंने नियम पारित करा है कि ये यूनिवर्सिटी को तोड़ देंगे या ये कर देंगे, इसको वापस कर लेंगे तो हमारा ये धरना बंद हो जाएगा और हम अपनी क्लासें रेगुलर करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के मैं गवर्नमेंट से आवेदन करना चाहती हूँ कि वो जो उन्होंने फरमान जारी करा है उसको वापस लें प्लीज़, और जल्द से जल्द कर लें। अच्छा, अगर जैसे सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है और एक जो बताया जा रहा है कि इसका यूनिवर्सिटी के कुछ बिल्डिंग्स का जो है नक्शा नहीं पास कराया गया था, तो उन बिल्डिंग्स को गिराने का आदेश दिया गया है, उनका कहना है, यानी कि प्रशासन का कहना है कि ये गैर कानूनी है, इलीगल तरीके से बना है, उस पर आपका क्या कहना है? ये ही नहीं कि 38 बिल्डिंग जो गैर कानूनी बनी हुई हैं, ऐसे यहाँ पे कितने सारे इमारतें बनी हुई हैं, जैसे कि आज क्या कहते हैं उनका जनपद का मतलब ऐसा कोई एक्ट जो एग्जिस्टेंस में था नहीं। पहले के कितने दफ्तर ऐसे हैं जिनका कोई नक्शा पास नहीं है, पर उनके बारे में बात है। लेकिन मैं आपको एक बार बताती हूँ, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी रखती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्डिंग्स है, उसको ये सोचना चाहिए कि इतने लोगों का फ्यूचर यहाँ पे सारी लड़कियाँ मन में एक डर लेकर के बैठी है कि उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, उनके माँ बाप कहीं नहीं भेजेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं है। कोई बात होती है? ये हमारे फ्यूचर का कोई सवाल नहीं है। ये इन सबका ना जिंदगी का नक्शा बिगड़ जाएगा इस एक नक्शे की बात लेकर के। अगर यही नैरेटिव सेट करना है ना, तो ये यूजीसी ने इतनी ज़्यादा सारे कोर्सेज को अलाउ किया हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर अलाउ ना करे, तो मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे कानून की पढ़ाई हो नहीं सकती। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि नक्शा पास नहीं है। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये इन लॉजिकल तरीके का नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, ये ऑर्डर जो पास हुआ है, इसको वापस ले लिया जाए। और हमारी जो स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, स्टडी के साथ साथ हमारा मेंटल पीस भंग हो रहा है। सबके पेरेंट्स यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हुए, सारी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हुई हैं। तो ये चीज़ वापस ले लेनी चाहिए और हमें वापस से अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। जब कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस होता है, और वहाँ पे जहाँ हमें अपनी लाइफ को लेकर के आगे तैयारी करनी है, वहाँ हमें सड़क पे बैठना पड़ रहा है। हमें हमारी क्लास से लेकर के रोड तक का सफर तय करना पड़े एक ऑर्डर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम छाया, स्टूडेंट ऑफ ANM फर्स्ट ईयर। क्या बताया आपने? छाया। छाया जी। क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ से ANM कर रही हूँ। ANM कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? इस तरह के आदेश जब सरकार पास करती है तो एक स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरती है? देखिए,
ये जो आदेश दिया है ये सिर्फ आदेश ही नहीं, हमारे भविष्य के साथ खेलने का आदेश है। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आदेश दिया है, ये जो ऑर्डर दिया है वो प्लीज़ वापस ले लें। यहाँ हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हमें क्लासों से उठकर यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे बैठने का हमारा शौक़ नहीं है। देखिए सरकार इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि हमारी दर्द भरी आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही। इतनी कठोर कैसे हो सकती है वो सरकार। हमारी यहाँ आवाज़ें बैठ गई हैं। कभी हम यहाँ पे खड़ा होना तक पसंद नहीं करते थे कि हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ता, और आज हम यहाँ पर बैठे पड़े। ये कितनी गलत बात है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी की वो छात्राएं हैं जो यहाँ से कुछ लॉ कर रही हैं, कुछ एएनएम कर रही हैं और अन्य सब्जेक्ट से जो है अपनी यहाँ से पढ़ाई कर रही हैं। वो सारी स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स अभी 1 महीने 1.5 महीने की दूरी पर हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठी हैं। ये सोचने वाली बात है और एक जो है एक विद्यार्थी जीवन का सबसे बेकार पल होता है, एक दुख वाला पल होता है जब स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट करना पड़े। जिस समय उन्हें अपने क्लासरूम में होना चाहिए, जिस समय उन्हें बुक खोलकर बैठे रहना चाहिए, उस समय वो यहाँ पर प्रोटेस्ट और वी वांट जस्टिस कर रहे हैं। मेरा नाम अक्षर अहमद है मैम। मैं ये सूबे कानून का LLM का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ मैम। अच्छा। और मैंने ग्रेजुएट, आपको एक बात और बता दूं, क्या शायद वाहिद ही एक मैं ऐसा शख्स हूँगा जिससे 2 सर्फ हासिल हैं। एक मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट जो की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है, जो इसके फाउंडर हैं वो भी अलीगेरियन है मैम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अलीग होते हैं। और दूसरा एक जौहरियन भी हूँ मैम। तो शायद मैं वो शख्स हूँ जिससे 2 चीज़ें हासिल हुई हैं, एक अलीग होने का सर्फ हासिल हुआ, एक जौहरियन होने का सर्फ हासिल हुआ मैम। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट होने के नाते इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के एक स्टूडेंट हैं आप, इस तरह के ध्वस्तीकरण का आदेश जब सरकार की तरफ से आता है तो एक स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरती है, क्या कुछ उसके भविष्य पर फर्क पड़ता है? मैम देखिए, किसी भी देश की जो नींव जो फाउंडेशन होती है मैम, उसके एजुकेटेड ही पीपल लोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद कराने के लिए एलीट ही फैमिली थी, यानी जो एजुकेटेड फैमिली थी, तभी हम लोग जो वकील लोग थे ज़्यादातर उसमें मैम, जितने भी लीडर हमारे थे रहनुमाई करने वाले, वो सब पढ़े लिखे लोग थे मैम। अगर इसी तरह इस यूनिवर्सिटी को दा दिया जाएगा मैम, तो कैसे हम अपने देश को आगे, एक नारा हम ये दे रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे मैम, तो विश्व गुरु क्या यूनिवर्सिटियों को ढाकर बनेंगे मैम? हम इस तरह से तो नहीं बन सकते ना मैम। तो आज हमें यहाँ 6ठा दिन हो चुका है मैम। यहाँ पर ना ही कोई हमारी अभी तक कोई हमसे कोई मिलने आया मैम, ना ही इस चीज़ को हमसे लोग आ रहे हैं। हमारे और भी आपके माध्यम चैनलों से उनके हमारी आवाज़ पहुँच रही है मैम। तो आपके माध्यम के चैनलों से यही रुके, हम यहाँ जब बैठे थे हमारी 3 डिमांडें थी मैम। तो उसमें एक डिमांड हमने और जोड़ी मैम, कि पहली डिमांड हमारी ये थी कि जो भी डेमोलेशन का ऑर्डर दिया है उसे आप वापस ले लीजिए। दूसरी डिमांड ये थी, जब हमें नोटिस दिया गया हमारी यूनिवर्सिटी को, तो एक काउंसलर यहाँ पे बिठा दिया गया मैम। उनका काउंसलर ने हमारे बच्चों को डराना शुरू कर दिया मैम यहाँ पर, क्या ये एडमिशन मत लीजिए आप, और इसे आप क्या है डेमोलेज कर, क्या यहाँ डेमोलेज हो रही है तो यहाँ पे आप मत लीजिए आप एडमिशन। वो तो काउंसलर यहाँ से हट गए काउंसलिंग सेंटर मैम। तीसरी हमारे कि हर साल जब भी एडमिशन का टाइम आता है मैम, तो यहाँ पर जो है मैम वो क्या है कि हर साल एडमिशन के टाइम पर यहाँ इस तरह से कुछ ना कुछ कर दिया जाता है मैम, कि जैसे कम से कम एडमिशन यहाँ पर हो मैम। चौथी डिमांड हमारी ये थी कि कुछ बिल्डिंगें हमारी सीज कर दी गई थी, जिसका हमारे यूनिवर्सिटी ने पे कर दिया, लेकिन अभी तक उन्हें अनसील नहीं किया गया मैम। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उन बिल्डिंगों को अनसील कर दिया जाए, और जो डेमोलाइजेशन का ऑर्डर दिया है डेमोलाइज का, उस ऑर्डर को आप इसे वापस ले लीजिए मैम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और इस यूनिवर्सिटी से आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं ये भी बताइए। मेरा नाम उस्मान अली है और मैंने यहाँ से बीटेक किया, पास आउट हूँ 2024 में। तो मेरा मानना है कि शिक्षा को राजनीतिक से ऊपर रखा जाए, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को भविष्य में आगे लेकर जाती है। तो शिक्षक के हितों में, छात्रों के हितों में जो बात है उनकी सबसे ऊपर रखी जाए। जी बिल्कुल। सरकार जिस तरह से कर रही है इस साथ में, तो वो भारत की ग्रोथ रोक रही है, यानी कि जितने और देश हमसे आगे निकले हैं वो हमें सबसे पीछे जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। हम चाहते हैं अमेरिका का सामना करें या हम चीन से आगे निकलें, तो इस तरीके से तो हम चीन से सामना नहीं कर पाएंगे, या हम अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएंगे। हमारे ग्रोथ, हमारे पर्सपेक्टिव वो सबको ख़त्म कर रही है।
मेरा नाम उसामा है, मैं एलमनस हूँ यूनिवर्सिटी में और 2019 में बीकॉम ऑनर्स मैंने यहाँ पास आउट किया है। बड़ा अफसोस होता है जब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है कि उसको डिमोलिश एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहा है। डिमोलिश हमारी यूनिवर्सिटी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं है किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिमोलिश करना, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है और बहुत ही गलत है कि ये मैसेज हम दे रहे हैं। ये कैसे हम सोच भी सकते हैं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिमोलिश किया जाए, ये तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मैं बाई नेम एग्जाम्पल देता हूँ आपको। नवेद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF सर्व कर रहा है, CISF में सर्व कर रहे हैं, सेक्रेटरिएट में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, RO की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं, बाहर बैरिस्टर की हैसियत से सर्व कर रहे हैं तंजीम अकरम भाई। मोइन खान बाहर बहुत मिस्कॉलसी यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट, वहाँ से उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बेहतरीन इंजीनियर यहाँ से सर्व कर रहे हैं। मैं किस किस का एग्जाम्पल दूँ? ऐसे 100 से ज़्यादा, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पे यहाँ से हमने कोई मामूली स्टूडेंट को प्रोड्यूस नहीं किया है, यहाँ से वो स्टूडेंट प्रोड्यूस हुआ है जिसने नेशन को सर्व किया है। अब नेशन की क्या जिम्मेदारी बनती है? हम भी बाध्य हैं नेशन को सर्व करने के लिए, लेकिन नेशन भी बाध्य है कि वो हमें सर्व करे। स्टूडेंट को ये कहने का मौका ही नहीं होना चाहिए कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये स्टूडेंट को अगर कहना पड़ रहा है तो ये खुद प्रशासन सोचे, खुद उस वक्त की सरकार सोचे कि हमारी सरकार रहते हुए हमारा छात्र अगर हमसे सवाल कर रहा है तो ये कितनी खराब बात है। क्या नाम है भैया आपका? वासिफ अली नाम है मेरा। मैं यहाँ बैचलर का स्टूडेंट हुआ, मास्टर मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, मास्टर से मेरा एडमिशन होगा जी। तो आप लोग ये जो धरना दे रहे हैं इसका क्या मकसद है? आप सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं और क्या आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, और सरकार ने ये जो निर्णय लिया है यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का, इसको आप कैसे देखते हैं कि स्टूडेंट के तौर पर? देखिए, यूनिवर्सिटी का एक ध्वस्तीकरण जो होता है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से नहीं गिरती, वहाँ पर हज़ारों बच्चों का फ्यूचर गिरता है। उनके पेरेंट्स की मतलब जो सपने होते हैं वो सारे उससे पहले ही टूट जाते हैं, यूनिवर्सिटी टूटने से पहले। और ये तो एक मतलब सरकार ने अभी ऑर्डर ही दिया है, ऑर्डर देते ही स्टूडेंट की ज़िंदगी पर मतलब ऐसे एक खंजर चल गया है। और जिस दिन ये यूनिवर्सिटी टूट गई उस दिन स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और मैं सरकार को बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये आदेश सरकार ने पारित किया है इसको वापस लेना चाहिए। और जिला प्रशासन से मेरी यही अपील है कि ये जो जिला प्रशासन ने ऑर्डर दिया है इसको मतलब वापस लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, किसी की जागीर नहीं, ये हज़ारों मतलब स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मास्टर, कोई कुछ बनेगा, वो सारे मतलब इन बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई चल रही है वो सब बंद हो जाएगी। ये जितनी लड़कियाँ हैं सारी, मुझे लगता है यहाँ से आधी भी ये कहीं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर इनको लाया गया इसलिए यूनिवर्सिटी हमारे ज़िले में है। ये मतलब जो हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी है, ये देहात में यूनिवर्सिटी है, क्योंकि देहात के बच्चे बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए इसलिए। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो सबको ये, लेकिन इन लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होगी कहीं पर बाहर जाने में। बस मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से और जिला प्रशासन से, रामपुर DM से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आदेश है इसको वापस ले लिया जाए, ऐसा न्याय किया जाए। और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जहाँ पर अपने सपनों के परवाज़ चढ़ाए थे, अब उसी यूनिवर्सिटी को गिरता हुआ कैसे देखेंगे? ये बात मतलब आप अगर मेरी बात पहुँच रही हो जिला प्रशासन तक तो उनसे कहिए कि ये आदेश जो लिया है वो वापस ले लिया जाए, इसको पारित ना किया जाए आदेश। मेरा नाम अब्दुल कलीम अंसारी है, मैं 2025 का MBA का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैं बजाज फाइनेंस में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हूँ, जबकि यहाँ से कोई प्लेसमेंट का कुछ नहीं है। मेरी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, मेरी एजुकेशन के हिसाब से वहीं पे बिना प्लेसमेंट के मुझको वहाँ पे जॉब मिली है, लेकिन जैसे ही मुझको पता चला तो मैं वहाँ से रिज़ाइन देके यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आ गया हूँ। मतलब एक अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ के उन तमाम विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ आए हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई होती है और यहाँ के फ्यूचर के लिए ये कितनी काम की है इस तरह। जी हाँ, अपने भाइयों के लिए मैं सहयोग के लिए शामिल होने के लिए आया हूँ। मुझे कंपनी ने छुट्टी भी नहीं दी थी, लेकिन मैं वहाँ पे रिज़ाइन डाल के आया हूँ यहाँ पर अपने यहाँ पे खड़े होने के लिए, क्योंकि हम तो पढ़ गए हैं, लेकिन आने वाले मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, आने वाला मुस्तकबिल मेरा यहीं से पढ़े, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट की कोई सुविधा नहीं है। तब भी यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे ओहदे पर मुनाकिब हैं यहाँ से। मेरा नाम आलिम है, मैं B.Pharm लास्ट ईयर पढ़ता हूँ और मैं अपने भाइयों को, जो मेरे भाइयों ने पहले बोला है उस पर मैं सहमत हूँ और मैं उनकी सहमति पे अपनी सहमति प्रकट करता हूँ। और मैं अब तक का जो सब लोगों ने कहा
वो सब पे सहमति प्रकट करता हूँ। और इसके आगे मेरा कहना ये है कि मुझे अफसोस होता है इस चीज़ पे कि जो स्वतंत्रता सेनानी इन्होंने कुर्बानी दी थी इस देश के लिए, क्या इसी दिन के लिए दी थी? मुझे हैरानी होती है ये बात सोचते हुए। हम इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं हम कि हम परेशानियाँ उठाएं कि 4-4, 6-6 दिन हो गए। हम घर से काम करने वाले लोग हैं, हम पढ़ाई करने की बजाय यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये काम थोड़ी है मैम। लेकिन हमारे देश के कानून ने ये व्यवस्था बना दी है कि हर स्टूडेंट परेशान है यहाँ पे। जो बंदा वैसी तैयारी कर रहा है तो वो बेचारा करप्शन का शिकार हो रहा है और उसका जो है पेपर लीक हो रहा है, वो उस तरीके से परेशान, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया उसे इस तरीके से परेशान करा जा रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि इस देश का क्या होगा? एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता तो अच्छा लगता। जैसे कि आपने देखा होगा अभी इजराइल ने अभी हमास की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल कितने तबाह कर दिए। तो वो दो देशों की लड़ाई है, उसमें एक चलेगा। लेकिन ये अपने ही देश को बर्बाद करने की साजिश, ये कहाँ से, ये क्या है? हमें समझ में नहीं आता ये। हम अपने देश के कानून और हुक्मरानों से ये कहते हैं कि इस तरह की लड़ाई में और फसाद में हमें न डालें, हमारा सपोर्ट करें, हमारी परेशानी को समझें। हमारा लास्ट ईयर है, हम क्या सोचेंगे? हमारे घर वालों ने हमें उम्मीद से पढ़ाया है और लोग हमें चाहते हैं कि भाई कुछ हमारे अब इसी यूनिवर्सिटी से कितना फ़ायदा है इस रामपुर ज़िले को।